जय गुरु जी। संगत जी, मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बारी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जय गुरु जी। तो संगत जी, सबसे पहले मंत्र जाप करते हैं। आप सभी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा और वो सके तो ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा संगत के साथ। जय गुरु जी। शुक्राने। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साखवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। तो संगत जी, ये सत्संग मैं आपको लास्ट वीक के सुनाऊंगी। लास्ट वीक क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे एक ट्रिप पे भेजा और गुरुजी खुद ही लेके गए। पर ट्रिप पे जाने से पहले मेरे मन में ना बहुत ज़्यादा वो था। ट्रिप पे जाने से पहले मेरा बहुत मन था एक सत्संग अटेंड करने को। मैं बोला गुरुजी काश आपका सत्संग मिल जाए। और जैसे हमारी सोसाइटी में वीकली सत्संग होता है तो मेरे मन में यही था कि गुरुजी जाने से पहले आंटी ना प्लीज़ सत्संग रख ले। और होता ये है कि एक्चुअली मैंने यहाँ पे सुलेखा आंटी है, उनको फ़ोन किया, उनको बोला कि आंटी प्लीज़ आप देख लो अगर मेरे जाने से पहले सत्संग रख सकते हैं। बट लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, जो भी डेज मैंने उनको बोले उस दौरान मंडे आया। तो मंडे को मेरी फ्रेंड की अचानक बोला कि वो घूमने जाएंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ये लास्ट मंडे की बात बता रही हूँ आपको, तो हम जाएंगे। तो मैंने बोला यार अब मैं आंटी को कैसे बोलूँ कि मंडे को मत रखना। पर मंडे को हुआ ये कि मेरी फ्रेंड आई ही नहीं और सत्संग भी नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे ट्यूसडे को मेरी फ्रेंड कहती कि ट्यूसडे को हम मिलेंगे। मैं बोला चलो ठीक है। अब मैंने बोला मैं आंटी को कैसे बोलूँ। और अचानक रैंडमली आंटी से फ़ोन पे बात हो रही थी किसी और बात के रिलेटेड। और बातों बातों में आंटी ने बोला इस वीक शायद ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब आंटी रखेंगे सत्संग। एक आंटी है कविता आंटी, वो रखेंगे सत्संग। तो मैंने बोला आंटी सच बात बोलो प्लीज़, मेरे होते हुए रखवा दो। अगर मतलब मेरा बहुत मन है, क्योंकि मंडे को भी मेरी फ्रेंड ने आई नहीं और आज ट्यूसडे को अब वो आ रही है। तो अब सिर्फ वेडनेसडे और थर्सडे बचता है। तो आप प्लीज़ उन दोनों में अगर गुरुजी रखवा दें। तो मैं बोला आंटी आप ना कविता आंटी को मत बोला, गुरुजी का हुक्म होगा तो मुझे ज़रूर अटेंड करवाएंगे, नहीं हुक्म हुआ तो कोई बात नहीं। बट उसी सेम रात को मेरे को कविता आंटी अपनी सोसाइटी में वॉक करते हुए मिल गई। और आंटी से वैसी नॉर्मल बात हुई तो आंटी ने सामने से खुद बोला कि मतलब मैं सत्संग प्लान करें तो शायद थर्सडे का रख लेते हैं, वेडनेसडे थर्सडे। और मैंने बोला वाह, गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। और जाने से पहले गुरुजी ने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया। शुक्राना मालिक का। अब ना मेरे मन में था, मैं आपको ट्रिप का सत्संग बताती हूँ कि पिछले एक महीने से मतलब 1-2 महीने से इट वॉज लाइक गुरुजी मुझे कॉन्सेंट मैसेज दे रहे हैं कि जस्ट अपना पासपोर्ट रेडी कर, मतलब आई एम गोइंग टू टेक यू, मतलब एक फॉरेन ट्रिप पे। तो मैंने बोला पता नहीं, एक रैंडम मैसेज मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। एंड मैं सच्ची बात बोलूँ, मैं मैसेजेस पे इतना नहीं ऐसे बिलीव करती, क्योंकि बट ठीक है, बट कोई चीज़ अगर गुरुजी बार बार आपको दिखा रही है दैट मीन्स कुछ तो कनेक्शन होगा। सो वैसे यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज दे रही हो। तो मुझे पिछले 2-3 महीने से कॉन्स्टेंटली मैसेजेस आ रहे थे अपना पासपोर्ट रेडी कर, तेनू फॉरेन ट्रिप पे भेजना है, ऐसा करके एक रैंडम मैसेजेस आता है और बार बार मुझे दिखता है। एंड मैंने बोला गुरुजी आप मुझे सच में भेज रहे हो। बट क्योंकि मैं ऐसा हर मैसेज पे बिलीव नहीं करती, बट हाँ इफ गुरुजी बार बार दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी इज सेइंग टू मी समथिंग। क्योंकि गुरुजी आपसे बात तो करते हैं, टेलीपैथी करते हैं, किसी ना किसी वे से ही जस्ट कम्युनिकेट्स विद यू। सो मैंने बोला चलो, और रैंडमली गुरुजी ने मेरा एक ट्रिप प्लान कर दिया अचानक। सो मैंने कभी सोचा भी नहीं था और वो हुआ। और मैंने बोला गुरुजी आप ही हमें घुमाने लेके जा रहे हो तो आप साथ चलो। सो मेरे को तो आपके साथ घूमना है। तो ट्रिप के स्टार्टिंग में हम जब दिल्ली पहुँचे, सो मेरे मन में था कि हम बड़े मंदिर जाकर पहले दर्शन करके आएँ गुरुजी के, उसके बाद अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करें। बट मैं, मेरी फ्रेंड, मेरा भाई था,
आगे उसका भाई भी था। तो अब प्लानिंग ये हुई कि मैंने बोला चलो यहाँ पे बड़े मंदिर, क्योंकि हमारी फ़्लाइट शाम की थी तो मुझे टाइम से एयरपोर्ट पहुँचना था, और ये भी था कि गुरु जी के दर्शन हो जाएं बस। और तो वहाँ यहाँ दिल्ली में ही जन्नत द्वार है बड़े मंदिर के पास ही। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना हम जन्नत द्वार जाते हैं। और मैंने एक दीदी है उनसे बात करी, आंटी ने बताया कि जन्नत द्वार उस दिन जाना था किसी ने मत्था टेकने के लिए, तो तुम भी उसी टाइम पे आ जाना। तो मैं बोला चलो, वो मॉर्निंग का ही टाइम था। एंड क्योंकि नेक्स्ट डे जो वहाँ पे सेवादार है उन्होंने जाना था कहीं बाहर, तो मंदिर नहीं खुलना था। तो गुरुजी ने सारी प्लानिंग ऐसी करी कि हमें उसी दिन बुलाया। और बल्कि सरना दीदी से मेरी बात हुई थी, सरना दीदी की भाभी का बर्थडे था, वो नेक्स्ट डे था 27 को, पर गुरुजी ने एक दिन पहले वहाँ पे सेलिब्रेट उनका बर्थडे किया और उसी बहाने हमें भी बुलाया, हमें दर्शन कराए, वहाँ बिठाया। और वहाँ बैठ के ना, अब रास्ते में जब हम दिल्ली पहुँचे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, हम बहुत ज़्यादा चल रहे थे। तो मेरी फ्रेंड कहती मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। मैंने बोला चलो भी रास्ते में जाएंगे तो हम कुछ अपना लंच कर लेंगे। तो जब मैं जन्नत द्वार में बैठी गुरुजी से बात कर रही थी तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं बोला मेरी फ्रेंड फर्स्ट टाइम आपसे मिलने ऐसे आई है यहाँ पे और उसको भूख लग रही है, तो क्योंकि उस दिन तो मंडे को खुला होता है जन्नत द्वार, तो प्रसाद तो नहीं मिलने वाला था। तो दीदी ने मुझे पहले बता दिया था कि प्रसाद नहीं मिलेगा, तो मत्था टेक के बैठ जाना, थोड़ी देर दर्शन कर लेना। मैंने बोला चलो ठीक है। मैं बोला गुरुजी मेरी फ्रेंड आई है और उसको भूख लग रही है, आप अपना प्रसाद थोड़ा सा खिलवा देना। एंड सच में गुरुजी ने हमें वहाँ पे जाते ही पहले चाय प्रसाद दी, साथ में बिस्किट प्रसाद दिया। चलो हमें प्रसाद मिला, शुक्राना मालिक का। फिर आगे क्या हुआ कि भाभी का जिनका बर्थडे था, फिर गुरुजी ने केक प्रसाद भी खिलवाया था और साथ में वो लोग समोसा प्रसाद भी गुरुजी ने हमारे लिए वहाँ पे अरेंज कराया, जहाँ पे दीदी ने मना कर दिया था कि पॉसिबल ही नहीं होगा कि लंगर तुम्हें मिल जाए। गुरुजी ने वहाँ बैठे बैठे मेरी अरदास सुन ली और हम सबको चाय प्रसाद समोसा प्रसाद खिलाया, जो मैंने सोचा भी नहीं था। फिर हम थोड़ी देर, काफ़ी देर वहाँ पे बैठे और बैठने के बाद जब दर्शन करके मेरे मन में था गुरुजी है मुझे आपका सत्संग सुनाना है, क्योंकि थोड़ी सी संगत थी। और मैंने बोला गुरुजी मुझे सत्संग, जब भी मैं आती हूँ तो मैं सत्संग शेयर करती हूँ, बट अभी क्योंकि मेरी फ्रेंड और वो बात कर रहे थे कि सीधा हम लोग ना उसके भाई के घर जाएंगे, क्योंकि वहाँ से उसको पिक करके फिर सीधा एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। तो गुरुजी बोलते हैं ना कि सीधा अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाना चाहिए। तो जब तक इन लोगों ने कैब बुक करी, मेरे पास 10 मिनट की वेटिंग थी और मैंने फटाफट, मैंने बोला मैं ना ऊपर जाती हूँ, और मैंने फटाफट सत्संग सुनाया गुरुजी का शुक्राना। और हाँ जी, ये जन्नत द्वार गुरुजी का ही मंदिर है, बड़े मंदिर के पास है, वहाँ पर ही मंडे को आप दर्शन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर मंडे को वो खुला ही होता है और पूरा दिन। तो आप जब मेट्रो पे भी जाएंगे, कई उनको पता होता है, कई जो वो शटल चलाते हैं ना, कईयों को तो पता है जन्नत द्वार के बारे में, और फिर तो नहीं पता तो फिर आपको बता देंगे कि कहाँ पे है। सो संगत जी, वहाँ पर गुरुजी ने हमें मुझसे सत्संग सुनाने की सेवा ली और सुनाया, और सत्संग सुनाने के बाद गुरुजी ने मुझे वहाँ पे ब्लेसिंग भी दी, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी और गुरुजी हमारे साथ जाएंगे। और अचानक रास्ते में मेरे भाई और मेरी फ्रेंड बोलती है, मतलब मेरी बहन, वो मुझे कहती है कि हम लोग ना सीधा एयरपोर्ट जाएंगे, तो वहीं पे उसका भाई आ जाएगा और हम वहीं से चलेंगे। एंड मैं पूरे रास्ते सोची हूँ, गुरुजी हमेशा बोलते थे कि सीधा अपने घर जाया करो, मेरे दर्शन करने के बाद सीधा घर जाना चाहिए। एंड हम घर तो जा नहीं रहे थे, हम ट्रिप पे जा रहे थे, तो गुरुजी ने सीधा हमें एयरपोर्ट ही भेजा। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। और ये चीज़ हुई, तो गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी ने मेरी वो अरदास सुनी और हमें दर्शन कराए, और गुरुजी के दर्शन के साथ हमारी जर्नी हुई। फिर उसके बाद हम एयरपोर्ट पे गए। गुरुजी ने पल पल इस ट्रिप में हमें अपना एहसास कराया, हर पल अपना एहसास कराया, और ये इतना सुंदर था, मतलब मैं बता नहीं सकती। गुरुजी इस ट्रिप के दौरान मेरे को कुछ जो बातें हैं, जो सत्संग मैं आपको सुनाऊंगी। एक दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आए इसी ट्रिप के दौरान, और ड्रीम में मुझे आते हैं और देखते हैं, और
मैं खुश होकर उनसे बातें करती हूँ और बात करने के बाद मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी आप हमेशा हंसते रहें। मैं ऐसे कहा गुरुजी को। और फिर गुरुजी बोले मैं बोला गुरुजी मैं मतलब आपसे ही सब कुछ है, ऐसे जो भी मेरी अब मुझे याद नहीं मैंने क्या क्या बातें बोली, कुछ कुछ बातें याद है जो मैं मतलब आपसे शेयर कर रही हूँ। तो उस ड्रीम में गुरुजी ने मुझे अपने बहुत सुंदर दर्शन दिए। गुरुजी के बाल थे, मुझे ऐसे नजर आया गुरुजी के बाल यहाँ तक है मुझे दर्शन। और मैं बोला गुरुजी आपके बाल कितने यहाँ तक आए हुए हैं ना, बहुत अलग से लग रहे हो। इससे में फिर गुरुजी बोलते हैं कि इसकी कुंडली ना 4 जनों की कुंडली के साथ मिलाओ, किसी को बोलते हैं। तो मैंने बोला मुझे सपने में ये गुरुजी का वर्ड सुनाई दिए कि इसकी कुंडली उन 4 के साथ मिला। तो मैंने बोला 4 के साथ मेरी कुंडली मिला, मेरे को समझ में नहीं आया। फिर दर्शन हुए, फिर उसके बाद ड्रीम ओवर हो गया। मैं खुश हुई और मेरी जो 2 फ्रेंड्स थी जिनके साथ ये ट्रिप प्लान हुआ था, तो वो दोनों भी उस ड्रीम में मुझे नजर आई थी। एंड होता ही है कि जब मैं उठती हूँ क्या देखती हूँ, मेरी फ्रेंड्स कुंडलियों के बारे में थोड़ी देर के बाद देखते हो वो कुंडलियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ये वाला नंबर इस शनि का ये होता है, राहु का ये होता है। वो दोनों आपस में ये बातें लगे हुए हैं और मैंने इस बात को नॉर्मल लिया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये क्यों ऐसी बातें कर रही है। कि वो वैसी बता रही थी, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रही थी, तो टॉपिक पे बात डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने इतना बॉदर नहीं किया। तो इसके बाद हम घूमने गए, हम लोग गए आगे, हम मलेशिया गए थे। तो वहाँ पे बाटू केव्स में जाना था हमने, और सुबह से हमने ये प्लान किया था कि ब्रेकफास्ट या जो भी ब्रंच है हम बाहर कर लेंगे। हमने वहाँ पे चाय बिस्किट वो खाकर फिर हम अपना ब्रंच जो भी है हम बाहर अपना करेंगे। तो हम लोग बाटू केव्स पहुँचे वहाँ पे नीचे, और हम 5 जने थे, मेरी 3 फ्रेंड्स मतलब और मेरी 2 भाई। सो हम 5 जने थे। और जब हम वहाँ पहुँचे फ़ोटोज़ ली, तो सीढ़ियाँ बहुत लंबी है, इतना ऊंचाई पे, मतलब ऐसे चढ़ के जाना था, तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो रही। और इससे में मेरा भाई गुरुजी से बात करता है कि गुरुजी सुबह से सिर्फ चाय बिस्किट खाया, भूख भी इतनी लग रही है, पता नहीं परेशान, मतलब एनर्जी भी नहीं है अंदर। ये चढ़ते चढ़ते गुरुजी से बात करते करते ऊपर पहुँचा, केव्स देखे, और अंदर बाटू केव्स में मंदिर है ना, वो राम जी का ही है। सो हम लोग जब अंदर गए दर्शन करने के लिए, क्या होता है कि जब दर्शन करते हैं तो अंदर जो भगवान जी की मूर्ति थी वो बिल्कुल गुरुजी लग रहे थे, पता है। और उनके ऐसे बाल थे, जो ड्रीम में मैंने गुरुजी को देखा था ना बालों के साथ, वो सेम दर्शन थे जो मुझे वहाँ बाटू केव्स में हुए। मैं बोला वाह गुरुजी, ये तो वैसे ही दर्शन है जैसे आपने मुझे सपने में दिए थे। और उसके बाद मैं कुछ बातें समझ रही, पर ये बातें मैंने किसी से है मतलब मेरी एक फ्रेंड के साथ शेयर करा, क्योंकि वो गुरुजी को भी मानती है, जो मेरे साथ गुरुजी के मंदिर गई थी। सो उसके बाद वहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने हमें ऐसे टीका लगाया। टीका लगाने के बाद उनको बोलते हैं कि जाके लंगर करना, साउथ इंडियन थे तो उन्होंने बोला लंगर करना। उसके बाद हम बाहर निकले और फिर हमें वहाँ पे प्रॉपर वेजिटेरियन, मतलब ऑफकोर्स लंगर तो वेजिटेरियन होता है, हमें लंगर मिला खाने को। जो मेरी फ्रेंड जो वहीं पे रहती है उसने मुझे बताया, आज तक मैं यहाँ पे जब भी आई हूँ यहाँ पे कभी भी लंगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, कभी भी लंगर नहीं लगता। और मैं पहले भी एक बार ही जा चुकी हूँ और तब भी कभी ऐसे प्रसाद नहीं मिलता वहाँ पर, मतलब ऐसे लंगर लगाओ। पर उस दिन स्पेशली हमें लंगर मिला और फिर हमने वहाँ पे बैठ के खाया, जो आनंद आया। तो मैं ना, हम सब खड़े होके खा रहे थे, तो मेरी फ्रेंड कहती कहीं पे बैठते हैं। और कहाँ बैठे, वहाँ पे शिवजी जी और उनकी जो पुत्री है वो उनकी गोदी में थी, साथ में माँ पार्वती थी। वो वैसा एक उनका मूर्ति वो बनी हुई थी। तो उसके आगे पता नहीं कहाँ मेरी फ्रेंड ने जगह ढूंढ ली, कहती हम यहीं पे बैठेंगे। तो जब बैठ गए तो क्या देखते हैं कि सामने शिवजी जी बैठे हुए हैं। तो मैंने बोला वाह गुरुजी, ये तो आप ही हमें लंगर खिला रहे हो। और फिर मेरी फ्रेंड का सावन का फास्ट था और गुरुजी, मैंने बोला गुरुजी का प्रसाद है तू खा ले बस, एंड सिर्फ उसने वो खाया बहुत। और फिर मुझे पूरा रिकनेक्ट हुआ कि गुरुजी ने बोला था इन 4 के साथ इसकी कुंडली मिला। फिर मैंने पूरे दिन को रिकॉल किया कि सुबह मेरी ये जो लोग फ्रेंड्स हैं ये सब कुंडलियों के बारे में बातें कर रहे थे और गुरुजी के वो बालों वाले दर्शन हो रहे थे।
तो मंदिर में आके मुझे वो दर्शन भी हुए। फिर ये 4 जने मेरे साथ थे, चारों की कुंडलियाँ मिला तो मेरे साथ 4 लोग थे, 2 मेरी फ्रेंड्स मतलब और 2 मेरे भाई। सो हाँ, सब कुछ कैसे कनेक्टेड था। एंड गुरुजी वाज सेइंग ये मैं तुम्हें घुमा रहा हूँ, मैं तुम्हें ये खिला रहा हूँ। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जहाँ पे हमने कभी सोचा भी नहीं था कि लंगर मिलेगा, वहाँ पे हम लंगर खा के आए। सो उसे मेरी फ्रेंड वही कह रही थी, कहती ये बहुत बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग है कि आज तक यहाँ पे मिलता ही नहीं है, पर तुम लोग इतने ब्लेस्ड हो कि तुम्हें मिला। फिर मेरे भाई ने मुझे बात बताई कि जब मैं ऊपर सीढ़ियाँ चल रहा था तो मेरे गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरे को तो बहुत भूख लग रही है और एनर्जी भी मेरी ख़त्म हो चुकी है और कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो इसके बाद यहाँ पे ये घूम के सीधा लंच करने चलेंगे। एंड गुरुजी कहते तुम्हें बाहर नहीं जाने की ज़रूरत, मैं तुम्हें अपने प्यार से खिलाता हूँ। और गुरुजी ने हमको वो लंगर खिलाया। सो शुक्राना मालिक का। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग था क्योंकि उसी सेम डे मुझे गुरुजी के दर्शन हुए और सेम दर्शन मुझे मंदिर में हुए। और फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें जो गुरुजी ने सपने में बोली थी, 4 लोगों के साथ कुंडली मिला, सुबह उठी तो कुंडलियों के बारे में बातें कर रहे हैं, तो गुरुजी बता रहे थे कि तुम 5 को मैंने ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना। ऐसी गुरुजी ने पल पल अपना एहसास कराया पूरे ट्रिप के दौरान कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये एहसास कितनी खूबसूरत चीज़ है ना संगत जी, जब गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं आपको कि मैं तुम्हारे साथ साथ चलना, आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाओ, बट वो आपके साथ है और वो आपको कभी कुछ होने ही नहीं देंगे। संगत जी, एक और बात बोलूँगी, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में नुकसान हो जाता है, तो कुछ नुकसान, तो उसको हमें ना ऐसे समझना चाहिए कि गुरुजी ने आपके कोई कर्ज छोटे में काट दिए, तभी आपका वो नुकसान बड़ा होने के बजाय छोटे में हो गया। सो बस आपको उस पल में शुक्राना करना है। सो बस आप सबने मुस्कुराते रहना है, गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन बनाते रहना है, जोड़ते रहना है। और मेरे मन की इच्छा थी कि गुरुजी चलो थर्सडे से मैं पहले पहुंच जाऊं, एंड गुरुजी ने कल लक शुक्राना सुबह आराम से हमें पहुंचा दिया। हम ठीक ठाक घर आ गए और आज मैं सत्संग भी कर रही हूँ जो मिस हुई हुआ। सो गुरुजी आपका शुक्राना। सत्संग मैं आपको और भी सत्संग सुनाती हूँ। एक सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ, गुरुजी की प्रेजेंस था कि गुरुजी के एहसास दिलाने का बहुत अलग अलग तरीका है संगत जी। एक एहसास का क्या तरीका है जो मेरे साथ हुआ, एक बार ही ना मैं धूप में, कई संगत को ये कहानियाँ लगेंगी, मतलब कहानी नहीं है बट ये एक्चुअल में रियलिटी है जो हुआ है सच में। बहुत टाइम पहले की बात है, एक बारी मैं और पापा ने ना कुछ डॉक्यूमेंट दिए थे कि इसको ना प्रिंट करा लेना, तो हम लोग मैं और मेरा भाई शॉपिंग करने गए थे, तो हमने ना पापा का वो जो भी था प्रिंट कराने के लिए हमने एक शॉप पे दे दिया और उनको बोला कि वापसी में हम आपसे कलेक्ट कर लेंगे। सो हमने अपना सामान खरीद कर हम उस शॉप पर वापस आए। मेरा भाई कहता है तू दूर चली जा, मैं प्रिंट आउट्स लेकर आता हूँ। तो मैंने बोला नहीं तू इतना सामान का उठाएगा, मैं तेरे साथ चलती हूँ। तो मैं उसके साथ ही चल पड़ी और वहाँ पर जब गई तो मेरा भाई कहता वहाँ पे एक पार्क था, तो मैंने बोला मैं नेहरू पार्क के पास यहाँ खड़ी हो जाती हूँ, तो जाके प्रिंट आउट्स ले आ। कहता ठीक है। और धूप बहुत ज़्यादा थी और दोपहर का टाइम था। मैंने बोला भाई गुरुजी कितनी ज़्यादा धूप है, कितनी गर्मी है और हम थक गए, कितना सामान मेरे हाथ में है, काश छाँव हो जाती। उसी टाइम ना एक बटरफ्लाई आई, आसपास घूमकर चली गई। फिर मेरा मतलब थोड़ी देर में क्या देखती हूँ, आसमान में आधा पोर्शन में धूप है और आधे पोर्शन में छाँव है। जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ बहुत ज़्यादा धूप थी और वहाँ पे छाँव आ गई। फिर मैं गुरुजी ये तो छाँव आ गई है। और उसके बाद ये बहुत टाइम पहले का सत्संग है, तुम धूप में एहसास आज भी फील करती हो ना, तो गुरुजी ने छोटी छोटी बातें सुनते हैं। फिर उसके बाद मेरा भाई जब आने लगा मेरे पास, उसी टाइम छाँव हट गई और थोड़ी थोड़ी धूप हम पर मुझ पर पड़ने लगी। और वो आया, वो कहता अभी टाइम लगेगा तो घर चली जा। मैंने बोला कोई बात नहीं, 5-10 मिनट लगेगा, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो जाके ले आ। वो जैसे ही गया फिर छाँव आ गई और मतलब आज मैं देख पा रही थी कि आधे आसमान में छाँव है, जहाँ पे मैं खड़ी थी वहाँ पूरे एरिया में छाँव थी और उसके आगे उस साइड को धूप पड़ रही थी। एंड ये समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हो रहा है।
बट गुरु जी अपना एहसास करा रहे थे कि मैं तेरी बात सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो शुक्राना गुरु जी का। और ऐसे ही चलता रहा। और फिर जब मेरा भाई वो प्रिंट आउट्स लेकर आया, वो 2-3 बारी अप डाउन उसने किया मेरे पास आते जाते। और जब वो आया तब तक धूप आ गई। जैसे ही वो गया, जब मैं अकेली थी तो छाँव आ गई। फिर जब वो फाइनली प्रिंट आउट्स लेकर आया, हम लोग निकले वहाँ से, फिर छाँव खत्म हो गई और फिर धूप आ गई थी। सो ये देखो, अब कहने को ये लगेगा कि मैं कोई स्टोरी को कब कर रही हूँ, तो ये रियलिटी में हुआ मेरे साथ। जो मैंने एहसास फील किया कि गुरुजी बात सुन रहे हैं और बात को मतलब ऐसे मतलब अपना प्रैक्टिकली करके दिखाया गुरुजी ने। सो शुक्राना गुरुजी। और फिर उसके बाद एक और ऐसा ही सत्संग हुआ था मेरे साथ। मैं एक बार हॉस्पिटल में, मेरी नीज़ का ऑपरेशन था, तो मैं उस टाइम पे ना बहुत चलने वाला काम था हमारा, बहुत चले थे हम लोग, क्योंकि कभी इधर बात कभी उधर बात। तो कोविड के टाइम की बात है, उसका जब सेकंड ऑपरेशन हुआ तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस हॉस्पिटल वालों ने कर दिया कि ज़्यादा लोगों को अंदर आने ही नहीं देते थे। तो हम लोग जब ऊपर गए तो उन्होंने बोला बाहर वेटिंग एरिया में बैठो। बाहर वेटिंग एरिया देखा, इतने सारे लोग बैठे हुए थे। और मैंने बोला अपनी सिस्टर को बोला, और मेरे बैग में गुरुजी के स्वरूप थे और ब्लेसिंग्स थी। तो मैंने मतलब बैग पकड़ा हुआ था और मेरी अपनी बहन को बोला चल हम सैर ही कर लेते हैं 15 मिनट। तो जब तक यहाँ पे जगह तो है नहीं, तो ऐसे खड़े होने से क्या मिलेगा, तो सिक्योरिटी गार्ड आके फिर गुस्सा करेगा, तो उससे अच्छा वॉक कर लेते हैं। तो हमने वो पूरा पीछे, हम 4th फ्लोर पे थे ऊपर, हम वॉक करते रहे 10-15 मिनट हो गए। फिर मैं थक गई, मैं एक खिड़की के पास आके खड़ी हो गई। मैं बोला गुरु जी अब तो मैं थक गई हूँ, और मेरा बैग मुझे इतना भारी लग रहा है, तो मैं बैग नीचे भी नहीं रख सकती क्योंकि आपका स्टोनिक है। तो हाँ मतलब, और यहाँ बैठने को भी जगह नहीं है। तो इतने देर में ना एक बहुत हाइट पे था वो 4th फ्लोर पे भी, अचानक से एक बटरफ्लाई आई। तो मेरी बहन मुझे बोलती है एक बटरफ्लाई आई है, गुरुजी आए हैं। तो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, हमें अब तेरी बात सुनी है। तो मैं खुश हुई बटरफ्लाई को देख के, क्योंकि आज तक मैंने इतनी हाइट पे बटरफ्लाई देखी ही नहीं थी। थोड़ी देर में क्या देखते हैं, जब वो बटरफ्लाई चली गई, मेरे पीछे वो जो बेंचेस थे, 3 बेंचेस लगे हुए थे और वो सारे फुल थे, और एक एक करके वो सारे खाली हो गए सच्ची। और वो तीनों बेंचेस खाली थे। और मेरी बहन मुझे बोलती कि सामने देख जगह खाली हो गई है, तो तू आराम से लेट भी सकती है। और गुरुजी ने वो आए और गुरुजी ने वो जगह खाली कर दी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी थी और हम दोनों से आराम से बैठे। सो किस तरह से गुरुजी करते हैं वो तो गुरुजी को पता, पर गुरुजी डेफिनेटली आपकी बात सुनते हैं। आप बस बिल्कुल, आंटी ने सच कहा कि अपने मन में विश्वास रखिए, तो गुरुजी आपकी हर बात सुनते हैं। वो पल पल आपके साथ साथ चल रहे हैं। तो बस जितना हमारा स्ट्रॉन्ग फेथ होगा ना, उतना हम इस बात को महसूस कर पाएंगे। जितना हमारे फेथ डामाडोल होगा कि नहीं पता नहीं सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, या ऐसा हम डाउट करेंगे, तो फिर डाउट में तो आप समझ ही सकते हो, वे वो डाउट्स ही रह जाते हैं। तो उससे अच्छा है बस हमें अपने मन में विश्वास रखना है। जब गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ लिया ना, तो आपको सभी गिनने नहीं देंगे। आपकी ज़िंदगी का सारा बोझ उन्होंने उतार देना है। आपको सत्संग में बुला के आपके मन के भांडे को वो साफ करके बर्तन खाली कर देते हैं। क्यों खाली करते हैं? ताकि वो अपनी ब्लेसिंग्स भर सकें उसमें। और जब किसी चीज़ में कुछ डालना हो तो जगह तो खाली करनी पड़ेगी ना। तो हमारे मन में हमारे कर्मों का ना बहुत कूड़ा करकट भरा हुआ है, तो गुरुजी वो सत्संग में बुलाते हैं, वो साफ करते हैं, और जब भंडा खाली होता है तो हमारे अंदर वो ब्लेसिंग्स डालते हैं, विश्वास डालते हैं, और ये चलता रहता है। सो बस ये कुछ सत्संग से जब भी मन में गुरुजी ने भाव डाला, मैं आप सबसे शेयर करूं। और सत्संग करते वक्त कोई भी भूल चुका होगी तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस ये कहूँगी कि गुरुजी के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और मुस्कुराते रहिए। गुरुजी आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, और हम वैसे बच्चे बन जाएं जैसे गुरुजी हमको बनाना चाहते हैं।
है ना। तो इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।